समथिंग। आप सुबह सुबह उठे हैं और आपको भूख लगी है। आपके पास नाश्ते के लिए दो ही ऑप्शंस हैं, या आप सीरियल खा सकते हैं या फिर ब्रेड और जैम। आप जो भी ऑप्शन चूज करें, यूर ईटिंग कार्ब्स, क्योंकि सीरियल और ब्रेड दोनों कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्या आप और कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल सोच सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ये वर्ड आया कहां से? डिवाइड करके देखें। कार्बो एंड हाइड्रेट मतलब कार्बन हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड कार्बन्स। इसका मतलब है इन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन्स और वाटर होता है, यानी CHNO, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो, इसलिए बायोलॉजिस्ट ने पहले ही इसका एक जनरल फॉर्मूला बना लिया है, CxH2OY। इसमें X और Y होल नंबर्स हैं और X कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 3 to thousands, जी बिल्कुल थाउजेंड्स। और ये लार्ज मॉलिक्यूल्स फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोलिसिस से टूटते हैं। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो प्लस लाइसिस मींस केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड्स यूजिंग वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स का केमिकल नेम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स है, और हाइड्रोलिसिस के बाद ये टूट के कीटोन सब यूनिट्स बन जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अबंडेंटली मौजूद हैं और ये दो टाइप्स में डिवाइडेड हैं, सेल्यूलोज एंड स्टार्चेस। सेल्यूलोज वुड, कॉटन और पेपर में प्रेजेंट होता है, जबकि स्टार्च सीरियल, रूट ट्यूबर्स, केन शुगर और दूध में। ये सब आते कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ही हैं। तो आखिर ये कार्ब्स हमारी बॉडी में करते क्या हैं? कुछ कार्बोहाइड्रेट्स का रोल सेल का स्ट्रक्चर बनाना होता है, जैसे कि प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल्स मोस्टली कार्बोहाइड्रेट से ही बनती हैं। बाकी सेल की फंक्शनैलिटी में भी हेल्प करते हैं। सिंपल और छोटे कार्बोहाइड्रेट्स टूट के हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। अगेन, दैट हेल्प्स द सेल फंक्शन प्रॉपर्ली। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स आते कहां से हैं? ग्रीन प्लांट्स। आपको याद आया? जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स ही प्रोड्यूस होते हैं, और उसके बाद मुख्तलिफ केमिकल चेंजेस रेप्लिकेट और बिल्ड ऑन द सेम प्रोसेस। बिल्ड ऑन, इसका क्या मतलब है? आई विल एक्सप्लेन। कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन विद प्रोटीन्स एंड लिपिड्स और नए कंपाउंड्स बनाते हैं, जिन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स रिस्पेक्टिवली कहते हैं। इन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का रोल मोस्टली सेल का स्ट्रक्चर बनाना होता है, जैसे कि मेम्ब्रेन्स। तो अगर X, which is the number of carbons in the carbohydrate compound, varies so much, तो क्या साइजेस और शेप्स के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स वेरी करते हैं? क्या इनकी कोई क्लासिफिकेशन या डिविजन्स हैं? वॉच द नेक्स्ट वीडियो टू फाइंड आउट। वीडियो वी लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन नंबर्स बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन के स्ट्रक्चर्स और टाइप्स भी वेरी करते हैं। सो हाउ डू वी क्लासिफाई दीज कंपाउंड्स? हम उनको इन्हीं कार्बन नंबर्स की बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो लेट्स गो अहेड एंड डू इट। कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। इन सब नेम्स में कॉमन पार्ट इज सैकेराइड्स। बट व्हाट डज इट मीन? सैकेराइड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है शुगर। मोनोसैकेराइड में मोनो मीन्स वन, यानी ये सिंपल और इवन सिंपल शुगर्स हैं, बिकॉज ये हाइड्रोलाइसिस के बाद और छोटे या सिंपलर मॉलिक्यूल्स में नहीं टूट सकते। इसकी वजह से दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर। मोनोसैकेराइड में फर्दर डिविजन्स भी हैं। वन इज एल्डिहाइड एंड द अदर इज द कीटो ग्रुप, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर दोनों तरफ कोई कार्बन ग्रुप हो तो वो कीटो ग्रुप बन जाता है, लेकिन अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के एक तरफ हाइड्रोजन हो और दूसरी तरफ कार्बन, तो वो एक एल्डिहाइड बन जाता है। इन सिंपल शुगर के हर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, सिवाय एक कार्बन के। इस कार्बन के साथ या फिर एक एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप होता है, जो उसे एक एल्डो शुगर या कीटो शुगर बना देता है। केमिकली इनको हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन भी कह सकते हैं। हमने ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट में द लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन्स इज 3,
तो मोनोसैकेराइड में 3 to 7 कार्बन्स होते हैं, जिन्हें हम ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस कहते हैं। क्योंकि अब एक नया और डिस्टिंक्ट ग्रुप बन गया है, तो इसका एक नया जनरल फॉर्मूला भी है। डोंट वरी, इट्स वेरी सिंपल। CH2ON। अगेन, N 3 से लेकर थाउजेंड्स तक इंक्रीज हो सकता है। फेयरली सिंपल, राइट? आइए हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। ये दोनों ट्रायोसिस जो हमने इस एग्जांपल्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटो ग्रुप पढ़े थे, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इंटरमीडिएट्स होते हैं। इसके बाद जो टेट्रोसिस यानी 4 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड होते हैं, जो काफी रेयर होते हैं और मोस्टली बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। सबसे कॉमन पेंटोसिस और हेक्सोसिस होते हैं। क्या आप इनकी कोई एग्जांपल्स हो सकते हैं? हिंट, इनके बारे में हम कब से पढ़ते आ रहे हैं। ग्लूकोज, राइट? ग्लूकोज इज एक हेक्सोस शुगर है, जबकि राइबोस इज अ गुड कॉमन एग्जांपल ऑफ अ पेंटोस शुगर। तो ये मोनोसैकेराइड की शेप क्या होती है? बिल्कुल एक रिंग की तरह। राइबोस के 5 कार्बन्स होते हैं, तो रिंग के भी 5 कॉर्नर्स ही होंगे, विच इज कॉल्ड राइबोफ्यूरेनोस। एनी गेसेस ग्लूकोज की रिंग के कितने कॉर्नर्स होंगे? 6, राइट? बिकॉज ग्लूकोज के पास 6 कार्बन्स होते हैं। इस 6 कॉर्नर रिंग को हम ग्लूकोपाइरानोस कहते हैं। ग्लूकोज एक बहुत कॉमन कंपाउंड है, एज इट इज द बेसिक प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट। तो इस प्रोसेस में ग्रीन प्लांट अपना खाना सिंथेसाइज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर और वाटर फ्रॉम द सॉइल मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। लीव सूरज से 717.6 किलो कैलोरीज सोलर एनर्जी यूज करके 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज बनाते हैं, और ये एनर्जी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर हो जाती है एज केमिकल एनर्जी। फिर ऑर्गेनिजम्स ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। फ्रूट्स के अंदर ग्लूकोज मौजूद होता है, इसी वजह से फ्रूट्स आपको फौरन एनर्जाइज कर देते हैं। ग्रेप्स, फिग्स और डेट्स में भी ग्लूकोज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। इसे इन सिंपल शुगर के स्वीट टेस्ट का भी पता चलता है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे लिए 0.08% है। यही ग्लूकोज कंबाइन होके डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स बनाता है। जब उन बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जैसे कि स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन को हाइड्रोलाइज करते हैं, तो वापस ग्लूकोज पैदा होता है। इन बड़े कंपाउंड्स के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे।